स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जहां रफ्तारी सब कुछ है, एक्शन की कोई सीमा नहीं, और जहां परिवार वो महज एक शब्द नहीं, एक पूरी ताकत है। हमारे पास जो जानकारी है वो इशारा कर रही है फास्ट एक्स पार्ट 2, फैमिली वर्सेस फेट की तरफ। और ये सिर्फ गाड़ियों की रेस नहीं लग रही साहब, ये तो जैसे किस्मत और रिश्तों के बीच एक बड़ी टक्कर होने वाली है। हाँ, तो जो हमारे पास ये नोट्स और डिटेल्स है, इनका निचोड़ ये है कि कहानी के सेंटर में एक बार फिर है डोमिनिक टोरेटो, वही लीडर जिसने हमेशा अपने परिवार को मतलब हर चीज से ऊपर रखा है। लेकिन इस बार ना चुनौती थोड़ी अलग सी लग रही है। दुश्मन कोई बाहरी नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे परिवार के ही अतीत से जुड़ा कोई कोई साया है, डांटे रेस। हाँ, और सूत्रों में इसका जिक्र ऐसे ही किया गया है जिसे वो सिर्फ डॉम को नहीं बल्कि उसके पूरे वजूद को, यानी उसके परिवार को ही मिटाना चाहता है। ये थोड़ा ज्यादा पर्सनल साउंड कर रहा है इस बार। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी जानकारी की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि कहानी में क्या क्या मोड़ आ सकते हैं, कौन से किरदार अहम है इस टकराव में, और हाँ, दर्शकों के लिए इसमें क्या खास हो सकता है। हमारे पास कुछ एक्शन सीन्स की डिटेल्स हैं, कुछ दमदार डायलॉग्स भी हैं, और कुछ ऐसे सवाल भी जो शायद फिल्म देखने के बाद भी दिमाग में घूमेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये पड़ताल। शुरुआत करते हैं किरदारों से और उनके बीच के टेंशन से। तो एक तरफ हैं डोमिनिक टोरेटो, विन डीजल, जिनका तो मूल मंत्र ही है परिवार, और दूसरी तरफ जेसन मोमोआ का किरदार डांटे रेयस, जिसे सूत्र मतलब डेविल तक कह रहे हैं, शैतान। अच्छा, डेविल। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा इन दस्तावेजों में लग रहा है कि डांटे की लड़ाई ना वो डॉम से उतनी नहीं है जितनी उसके परिवार से है। उसका इरादा जीतने से ज्यादा तोड़ने का लगता है। मतलब बदला गाड़ियों की रेस से नहीं, सीधा रिश्तों पर चोट करके लेना है। और यहीं पर ना ये कहानी पिछली फिल्मों से थोड़ी अलग और शायद ज्यादा गहरी हो जाती है। अब तक डॉम बाहरी ताकतों से लड़ता आया है, मतलब सिस्टम से, एजेंसीज से, दूसरे गैंग से। लेकिन जब दुश्मन का पहला निशाना ही परिवार हो, जिसे डॉम अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, तो ये लड़ाई बहुत पर्सनल, बहुत इमोशनल हो जाती है। हाँ, ये तो है। और सूत्र ये भी साफ करते हैं कि डांटे कोई कोई आम विलन नहीं है। उसके पास पैसा बेहिसाब है, पहुंच जबरदस्त है, और एक तरह का पागलपन कह लीजिए या जुनून, जो उसे बहुत खतरनाक बनाता है। वो नियमों से नहीं खेलता, वो बस तबाही चाहता है। तो क्या क्या इसका मतलब ये हुआ कि डॉम की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उसका परिवार, वही अब डांटे के हाथों उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो इन सूत्रों को देखकर उठता है। डांटे शायद इसी दुखती रग पर हाथ रख रहा है। वो डॉम के कवच को ही भेदने की कोशिश कर रहा है एक तरह से। तो हाँ, ये मुमकिन है कि डॉम को इस बार ये साबित करना पड़े कि परिवार वाकई उसकी ताकत है, न कि वो निशाना जिसे भेदकर उसे तोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ डॉम वर्सेस डांटे नहीं लगता, ये डॉम की फिलॉसफी वर्सेस डांटे की नफरत की लड़ाई ज्यादा दिख रही है। और इसी इमोशनल कड़ी में एक और जिक्र मिलता है ब्रायन ओकॉनर की विरासत का। जानकारी इशारा कर रही है कि ब्रायन की यादें या शायद उसके अतीत से जुड़ा कोई अनजाना पहलू कहानी में अहम रोल प्ले कर सकता है। ये फैंस के लिए काफी बड़ी बात होगी। हाँ, निश्चित रूप से। ब्रायन का जिक्र हमेशा इस फ्रेंचाइजी को उसकी जड़ों से जोड़ता है, और दर्शकों में एक इमोशनल लहर तो आती ही है। पॉल वॉकर के जाने के बाद भी उनके किरदार का सम्मान बनाए रखना ये फ्रेंचाइजी की एक खासियत रही है। और अगर सूत्रों की माने कि ये सिर्फ एक याद या श्रद्धांजलि नहीं बल्कि प्लॉट का हिस्सा है, कोई सुराग, कोई कनेक्शन, तो ये कहानी को एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ दे सकता है। ये दिखाता है कि अतीत वो कभी पूरी तरह पीछे नहीं छूटता। सही कहा। अच्छा, किरदारों के इस गहरे होते टकराव से वो उस चीज पर आते हैं जिसके लिए फिल्में जानी जाती हैं, मतलब जबरदस्त एक्शन। सूत्रों में कुछ ऐसे सीन्स का जिक्र हैं जो रोंगटे खड़े कर सकते हैं। शुरुआत होती है रोम की सड़कों से, जहां डॉम और डांटे के बीच सुपर कारों की रेस का जिक्र है, और इसे सिर्फ रेस नहीं बल्कि मौत का खेल बताया गया है। हर मोड़ पर खतरा। ये दिलचस्प है कि एक्शन की शुरुआत ही एक सीधी टक्कर से हो रही है। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, ये दो आइडियोलॉजीज टकरा रही हैं जैसे। सूत्र बताते हैं कि इन सीन्स में सिर्फ स्पीड नहीं होगी, बल्कि डांटे की क्रूरता और डॉम का जो डिफेंसिव स्टाइल है उसका टकराव दिखेगा। ये एक्शन सीक्वेंस किरदारों के बीच के टेंशन को विजुअली सेट कर देंगे। फिर एक और बड़े सीक्वेंस का ब्यौरा है, एक पुल का ढहना। इसमें डॉम को अपनी गाड़ी समेत टूटते हुए पुल से छलांग लगाते हुए बताया गया है,
और उसी पल उसका एक डायलॉग भी लिखा है, परिवार के लिए कुछ भी करूंगा। ये सुनने में ही कितना ड्रामेटिक है। हाँ, ये सिर्फ एक स्टंट नहीं लगता, ये डॉम के किरदार का सिंबल है एक तरह से। ये सीन, जैसा सूत्रों में बताया गया, एक्शन के जरिए कहानी कह रहा है। डॉम का ये डायलॉग उस छलांग को सिर्फ फिजिक्स का उल्लंघन नहीं बनाता, बल्कि उसके अटूट इरादे का सबूत बनाता है कि वो किस हद तक जा सकता है। सूत्र इशारा करते हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई का वो मिक्सचर देखने को मिल सकता है जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी जानी जाती है। मतलब एक्शन विश्वसनीय न होते हुए भी थ्रिलिंग होता है। एक्शन में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब दो बहुत पावरफुल महिला किरदार एक साथ आती हैं, लेकिन दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि एक ही मुसीबत में फंसकर। लेटी मिशेल रॉड्रिगेज, जो हमेशा डॉम की सबसे भरोसेमंद साथी रही हैं, और साइफर शार्लिज थेरॉन, जो पिछली विलन रही हैं, वो एक ही जेल सेल में बंद दिखाई देती हैं। ओह, हाँ, तो क्या ये एक अनचाही दोस्ती की शुरुआत होगी? ये कॉम्बिनेशन ये कहानी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खोलता है। लेटी और साइफर दोनों ही बहुत स्मार्ट, केपेबल और जिद्दी किरदार हैं। उन्हें एक साथ एक बंद जगह पर रखना, ये तो मतलब विस्फोटक हो सकता है। क्या वो एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठाएंगी, या किसी कॉमन दुश्मन या हालात के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस बनाएंगी? सूत्रों में इसे हाफ टाइम धमाका कहा गया है, जो बताता है कि ये कहानी के बीच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अच्छा, हाफ टाइम धमाका। हाँ, उनकी आपसी केमिस्ट्री या टकराव दोनों ही आगे की कहानी पर गहरा असर डाल सकते हैं। और जहां तक क्लाइमैक्स का सवाल है, सूत्र रियो की सड़कों पर एक फाइनल बहुत बड़े टकराव की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि डांटे ने पूरे शहर को एक जाल में फंसा लिया है और डॉम के सामने एक नामुमकिन सा चुनाव है, अपने परिवार को बचाना है या दुनिया को एक बड़ी तबाही से। ये वो क्लासिक हीरोज डायलेमा है, नायक की आखिरी परीक्षा। एक तरफ उसका पर्सनल प्यार, उसका परिवार जिसके लिए वो जीता है, दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी है दुनिया को बचाने की। ये सिचुएशन न सिर्फ एक्शन को पीक पर ले जाएगी, बल्कि डॉम के किरदार को भी डिफाइन करेगी। क्या उसका वो परिवार सबसे पहले वाला सिद्धांत हर कीमत पर लागू होता है, या क्या कभी-कभी बड़ी भलाई के लिए पर्सनल सैक्रिफाइस जरूरी हो जाता है? उसका फैसला इस फिल्म के मैसेज और शायद फ्रेंचाइजी की आगे की दिशा तय करेगा। बिल्कुल, एक्शन और किरदारों के साथ साथ डायलॉग्स भी कहानी का एक अहम हिस्सा लग रहे हैं। सूत्रों में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो किरदारों के इरादों को एकदम साफ कर देती हैं। जैसे डॉम का कहना, परिवार के खिलाफ दौड़ने वाला कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचता। ये तो मतलब डॉम की पूरी फिलॉसफी एक लाइन में आ गई। सही। वहीं दूसरी तरफ डांटे का ये कहना, मुझे तेज कारों से नहीं, तुम्हारी फैमिली से बदला लेना है, ये उसके खतरनाक इरादों और पर्सनल दुश्मनी को दिखाता है। और फिर लेटी का विश्वास, हमारी ताकत सिर्फ गाड़ी की स्पीड नहीं, एक दूसरे का साथ है, ये टीम की यूनिटी पर जोर देता है। ये डायलॉग्स महज पंचलाइन से ज्यादा लग रहे हैं। ये किरदारों की प्रेरणाओं, उनके वैल्यूज और फिल्म की जो सेंट्रल थीम है, परिवार बनाम बदला, यूनिटी बनाम बिखराव, उसको अंडरलाइन करते हैं। ये दिखाते हैं कि तेज रफ्तार एक्शन के नीचे रिश्तों, वफादारी और विश्वास की एक इमोशनल कहानी चल रही है। ये डायलॉग्स दर्शकों को किरदारों से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। कास्टिंग की बात करें तो जाहिर है विन डीजल डॉम के रोल में वापस आ रहे हैं, और जेसन मोमोआ डांटे के रूप में एक यादगार विलन बनने का वादा करते नजर आ रहे हैं। मिशेल रॉड्रिग्स लेटी के किरदार में है, शार्लिज थेरॉन साइफर के रूप में, और जैसा कि उम्मीद की जाती है रोमन और तेज यानी टायरस गिब्सन और लुडाक्रिस टीम में ह्यूमर और टेक सपोर्ट का तड़का लगाते दिखेंगे, जैसा कि सूत्र बताते हैं। हाँ, वो तो जरूरी है। ये दोनों किरदार टीम की मुश्किल सिचुएशंस में भी माहौल हल्का करने के लिए जाने जाते हैं। और एक बड़ी खबर जो सूत्रों में है, ड्वेन द रॉक जॉनसन की हॉब्स के रूप में वापसी। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, इसे परिवार का असली जोश कहकर बताया गया है। ये काफी बड़ी बात है। हाँ, हॉब्स की वापसी फैंस के लिए तो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। पिछले कुछ सालों में विन डीजल और ड्वेन जॉनसन के बीच जो पब्लिक में मतभेद की खबरें थीं, उसके बाद हॉब्स का लौटना कई सवाल खड़े करता है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा जबरदस्त रही है, चाहे वो साथ हों या आमने सामने। सवाल ये है कि वो क्यों लौट रहे हैं। क्या वो डॉम के साथ मिलकर डांस से लड़ने आए हैं, या उनका अपना कोई एजेंडा है? उनकी वापसी फैमिली थीम को और मजबूत कर सकती है, या फिर एक नया अनएक्सपेक्टेड टकराव भी पैदा कर सकती है? ये कहानी में एक और लेयर जोड़ता है। सही कहा।
अच्छा, अब थोड़ा विजुअल्स और फिल्म स्टाइल पर नजर डालते हैं। सूत्र कुछ खास चीजों का जिक्र करते हैं, जैसे अल्ट्रा स्लो मोशन में कार फ्लिप्स, जो एक्शन को और ज्यादा ड्रामेटिक और स्टाइलिश बनाते हैं। 1000 फीट की हेलीकॉप्टर चेस का भी ब्यौरा है। ये स्केल बताता है कि एक्शन कितना बड़ा होने वाला है। ये विजुअल एलिमेंट्स फास्ट सागा की पहचान बन चुके हैं। ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये एक्शन सिनेमा है, जहां स्टाइल, स्केल और इम्पॉसिबल लगने वाले स्टंट्स का मिक्सचर होता है। ये विजुअल्स दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जहां फिजिक्स के नियम थोड़े लचीले होते हैं। की झलक, ये क्या सिर्फ एक स्टाइल चॉइस है या इसका कोई गहरा मतलब हो सकता है? टोक्यो ड्रिफ्ट का जिक्र, हाँ, ये सिर्फ विजुअल स्टाइल से ज्यादा हो सकता है। वो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी, कहानी और किरदारों के लिहाज से थोड़ी अलग थी, लेकिन उसने फ्रेंचाइजी में ड्रिफ्टिंग कल्चर को इम्पोर्टेंस दी थी। उसकी झलक दिखाना पुराने फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया तो होगा ही, साथ ही ये फ्रेंचाइजी की जो बड़ी दुनिया है और उसकी अलग अलग स्टाइल्स को एक साथ लाने का सिग्नल भी हो सकता है। ये दिखाता है कि मेकर्स फ्रेंचाइजी की पूरी हिस्ट्री का सम्मान कर रहे हैं। और इन सब स्टाइल और एक्शन के बीच एक बहुत ही जरूरी इमोशनल पहलू का जिक्र बार बार आ रहा है, पॉल वॉकर को श्रद्धांजलि। पॉल वॉकर और ब्रायन ओकॉनर का किरदार, वो इस फ्रेंचाइजी की आत्मा का हिस्सा हैं। उनके दुखद निधन के बाद भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें हमेशा कहानी का हिस्सा बनाए रखा है, चाहे वो ब्रायन के रिटायरमेंट के जरिए हो या इमोशनल यादों के जरिए। सूत्रों का ये कहना कि इस फिल्म में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, ये दिखाता है कि परिवार की थीम सिर्फ पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे भी मायने रखती है। ये दर्शकों के साथ उस गहरे इमोशनल जुड़ाव को एक्सेप्ट करना है जो ब्रायन के किरदार के साथ बना हुआ है। बिल्कुल। अब कुछ उन बड़े सवालों के ऊपर आते हैं जो इन सूत्रों को पढ़ने के बाद जहन में उठते हैं और जो शायद फैंस के बीच भी डिस्कशन का टॉपिक होंगे। पहला और सबसे सेंसिटिव, क्या ब्रायन के किरदार की किसी तरह की डिजिटल वापसी हो सकती है? उफ, ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स सवाल है। टेक्नोलॉजी आज ये करने में केपेबल है, जैसा हमने दूसरी फिल्मों में देखा भी है, लेकिन इसके एथिकल और इमोशनल पहलू बहुत गहरे हैं। क्या ये पॉल वॉकर की विरासत का सम्मान होगा या उसका अनादर? फैंस इस पर बहुत बुरी तरह बटे हो सकते हैं। सूत्र इस पर कोई जवाब नहीं देते, सिर्फ सवाल उठाते हैं, जो शायद मेकर्स के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ, ये तो है। दूसरा सवाल हॉब्स की वापसी से जुड़ा है। क्या वो और डॉम फिर से एक टीम के तौर पर काम करेंगे? डांटे जैसा दुश्मन शायद यही मांग करता है। उनकी पिछली डायनामिक्स को देखते हुए ये मान लेना कि वो आते ही एक साथ हो जाएंगे, शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, एक कॉमन दुश्मन उन्हें साथ ला सकता है, लेकिन उनके बीच का जो तनाव और अलग वर्किंग स्टाइल है, वो हमेशा कहानी का हिस्सा रहा है। हो सकता है कि उनका साथ आना भी आसान ना हो और उसमें भी अपने ट्विस्ट हों। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो पुरानी कड़वाहट भुलाकर साथ लड़ते हैं या उनके बीच अब भी कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं। और आखिर में वो सवाल जो पूरी फ्रेंचाइजी के भविष्य से जुड़ा है, क्या फास्ट एक्स पार्ट 2 वाकई इस कहानी का अंत है? पहले ऐसी बातें थीं कि ये 2 पार्ट में फाइनल चैप्टर होगा। क्या सूत्र इस पर कुछ रोशनी डालते हैं? सूत्र इसे एक ओपन क्वेश्चन की तरह छोड़ते हैं। देखिए, फ्रेंचाइजी की कमर्शियल सक्सेस को देखते हुए स्टूडियो हमेशा आगे बढ़ने के रास्ते तलाशता है, लेकिन कहानी के नज़रिए से क्या ये एक सही एंडिंग पॉइंट है? क्या डॉम की कहानी यहाँ ख़त्म होनी चाहिए या डांटे का खतरा इतना बड़ा है कि वो नए किरदारों या नई कहानियों के लिए दरवाजे खोल देगा? इसका जवाब शायद फिल्म के प्रदर्शन, उसके अंत और विन डीजल और स्टूडियो की भविष्य की योजनाओं पर निर्भर करेगा। ये अनिश्चितता भी फिल्म के रिलीज तक उत्सुकता बनाए रखेगी। तो हमने फास्ट एक्स पार्ट 2 फैमिली वर्सेस फेट से जुड़े इन तमाम सूत्रों और जानकारी को खंगाला। डॉम और डांटे के बीच का ये बेहद निजी टकराव, परिवार पर मंडराता वो खतरा जो पहले कभी नहीं देखा गया, एक्शन सीक्वेंस जो हदों को पार करते दिखते हैं, इमोशनल गहराई जो फ्रेंचाइजी की जड़ों से जुड़ी है और कई बड़े अनसुलझे सवाल, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी की तस्वीर बनाते हैं जो शायद फास्ट सागा की सबसे बड़ी, सबसे महत्वाकांक्षी कड़ी हो सकती है। हाँ, जो जानकारी हमारे सामने है उससे ये सिर्फ तेज रफ्तार गाड़ियों और धमाकों की एक और किश्त नहीं लगती। ये परिवार के सही मतलब की पड़ताल लगती है, वफादारी की कीमत पर सवाल उठाती है, बदले की आग को दिखाती है और शायद ये पूछती है कि क्या इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है या वो पहले से तय है।
डोमिनिक टोरेटो के सामने चुनौती सिर्फ एक दुश्मन को हराने की नहीं है, बल्कि अपने वजूद के आधार, अपने परिवार को बचाने और शायद फिर से परिभाषित करने की है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। फिल्म का टाइटल है फैमिली वर्सेस फेट, परिवार बनाम किस्मत। इन सूत्रों के आधार पर क्या लगता है, कौन जीतेगा? क्या किस्मत वाकई इतनी बलवान है कि वो सालों के खून पसीने से बने रिश्तों को तोड़ दे, या फिर जैसा डॉम का विश्वास रहा है, परिवार का प्यार और एकता वो हर चुनौती, हर दुश्मन, यहां तक कि शायद लिखी हुई किस्मत को भी मात दे सकती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए शायद हमें इंतजार करना होगा।